देख रहे हैं जी राजस्थान और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शाम के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। सियासत को समझना उतना ही मुश्किल है जितना पानी पर पानी को लिखना। सियासत कहती कुछ है और करती कुछ और है, सुनती कुछ और है। सियासत में युवाओं की दखलंदाजी बढ़ाने की बात कहने वाले नेता चुनाव का वक्त परिवार को बेड़ा पार करने में लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आई कांग्रेस की लिस्ट इसी बात का ऐलान करती है कि किस तरह नेता अपने अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिलाने के लिए दांवपेच लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ये खतरा नहीं है? देखिए रिपोर्ट। सियासत कभी अपने मुनाफे में मुरव्वत नहीं करती। अपना काम चंगा तो सब हर हर गंगा। कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, लेकिन नेता का बेटा नेता जरूर बनता है। युवाओं को मौका देने की बात कहने वाली पार्टियां अपने परिवार को तवज्जो देती दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की ये लिस्ट पढ़िए और समझिए कि बड़े बड़े नेता किस तरीके से अपने परिवार के लिए टिकट की फील्डिंग कर रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी बेटे रोहित जोशी को जयपुर सीट से मैदान में उतारना चाहते हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा बेटे कमल मीणा को दौसा से लड़ाना चाहते हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया अपनी पत्नी उर्मिला जैन के लिए झालावाड़ 12 से। मंत्री शांति धारीवाल अपने पुत्र वधू एकता धारीवाल के लिए कोटा बूंदी से। विधायक दीपेंद्र सिंह बेटे बालेंदु सिंह को राजसमंद और चित्तौड़गढ़ से। विधायक मुरारी लाल मीणा पत्नी सविता मीणा को दौसा से। विधायक ब्रिजेंद्र ओला पत्नी राजबाला ओला झुंझुनू के लिए जद्दोजहद कर रहे। विधायक राजकुमार शर्मा के भाई राजपाल शर्मा जयपुर से। हरेंद्र मिर्धा अपने बेटे राघवेंद्र मिर्धा को नागौर से। खेमराज कटारा बेटे विवेक कटारा को उदयपुर सीट से। तो जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। इस लिस्ट में वैभव गहलोत का भी नाम है, लेकिन अफसोस कांग्रेस भी पार्टी में परिवारवाद के आरोप को खारिज कर रही है। टिकट मांगना सबका हक है। कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो अगर वह उस बलबूते टिकट मांगता है तो ये तो उसका हक है। इसमें परिवारवाद कहाँ आता है? और अंतिम फैसला तो आलाकमान को करना है। आलाकमान सब फैक्टर देखता है, उसका काम देखता है, क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी राय जानता है, उसके बाद ही उम्मीदवारी का फैसला होता है। सियासत में परिवारवाद जमकर हावी है। हाल ही में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाने पर भी बवाल खड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल परिवारवाद के चक्कर में बरसों से पार्टी के लिए पसीना बहा रहे कार्यकर्ता और नेताओं की मेहनत पर पानी नहीं फिर जाता है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। तो सब अपने अपनों के लिए लगे हुए हैं। किस तरीके से वंशवाद तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन परिवारवाद भी आगे बढ़ रहा है। चुनाव नजदीक आते हैं तो लगता है कि अपनी विरासत को सौंप दिया जाए। चाहे जनता के बीच कोई चुनाव होना है, उनकी पैठ है या नहीं है, जनता से सरोकार रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य एक सियासत में है और ऊंचे पद पर है तो निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने ना बने, लेकिन नेताओं के बेटा आपको अक्सर नेता बनता हुआ नजर आएगा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, सबका परिचय, उसके बाद एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सुशील अशोपा जी कांग्रेस प्रवक्ता इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज मीणा जी भारतीय जनता पार्टी से इस बीच हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश राघानी जी युवा नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सुशील अशोपा जी, जो सूची सामने आ रही है
जो लोगों की इच्छाएं सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि परिवारवाद हावी हो चुका है 71 सालों में। कैसे खत्म किया जाएगा और क्या माना जाए कि जो पैमाने आपने विधानसभा चुनाव में तय किए थे कि अगर हारे हुए को नहीं देंगे तो उसकी पुत्र वधू को देंगे, अगर पुत्र वधू को नहीं देंगे तो बेटे को देंगे, अगर उसकी उम्र ज्यादा हो गई है तो बेटी को उतार देंगे, क्या वही सिस्टम लोकसभा चुनाव में हावी रहेगा? क्या पैमाने रहेंगे आपके? देखिए, राजनीति में अधिकार सबको है, टिकट मांगने का भी और राजनीति का जो फील्ड है वो चुनने का भी। सफलता जनता देती है, पार्टी के हाथ में सफलता देना नहीं है। सर और पार्टी उसको मौका देती है तो उसका पैमाना केवल एक। सर, टिकट की किस हिसाब से दावेदारी होती है? योग्यता के हिसाब से होती है, जनाधार के हिसाब से होती है? आखिर पैमाने क्या होते हैं पार्टी के, मुझे ये बताइए। या फिर मैं मान लूं कि राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना सबसे बड़ा मुख्य मापदंड हो गया है? मैं वही बता रहा हूं। नहीं, देखिए, लोकतंत्र और जो संवैधानिक अधिकार है उसके अनुसार राजनीति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में लोग राजनीति के इच्छुक नहीं है। बीडी कल्ला जी का ले लीजिए, उनके बेटे प्रोफेसर हैं, तो राजनीति में रुचि नहीं है। किसी की रुचि हो सकती है, किसी रुचि होने के बाद वो उसमें तपता है, उसमें काम करता है और पार्टी फिर उचित समझती है तो मौका देती है। और आपने जो सेलेक्टिव बेसिस पे कांग्रेस का जो लिया है उसमें ये लंबी चौड़ी दुष्यंत सिंह, नरपत सिंह राजवी, कैलाश मेघवाल, सुंदरलाल, निहाल चंद बेगाराम, राहुल कसवा, राम सिंह कसवा, मोहित यादव, रामस्वरूप लांबा, सांवरलाल जाट और अनेक नाम है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपको, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं कि आप अगर उसके कारण कहीं प्लांट होते भी हैं जी, लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं, जनता को आकर्षित नहीं कर पाते हैं, जनता के काम नहीं करते हैं या और कारणों से भी आप सफल नहीं हो पाते हैं तो पार्टी आपका साथ नहीं देती। आप याद करिए, ये शामिल बहुत पुराने आदमी हैं, पुराने पत्रकार हैं, दिनेश जोशी थे, हृदय जोशी जी के लड़के। सुनिए, एक मिनट लक्ष्मी जी, भटक नहीं रहा हूँ। हृदय जोशी जी के लड़के को 2 बार टिकट दी गई, वो नहीं जीते। कितने नाम गिनाऊं मैं? विधानसभा में आपने ऐसे लोगों को तैयार है तो पार्टी अनेक मापदंड, पार्टी आपका नंबर कैसे आएगा? नहीं, पार्टी अनेक मापदंडों के आधार पे फैसला करेगी। सर, वही तो मैंने पहले सवाल जीतना है, क्या परिस्थिति रहेगी, क्या समीकरण होगा, क्या राजनीतिक पार्टी में क्या योगदान रहा है, सबसे बड़ा मापदंड है क्या कांग्रेस के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, या इसके अलग भी कोई मापदंड तय करते हैं आप लोग? देखिए, आप कांग्रेस की बात करें तो दुष्यंत सिंह पहला एग्जाम्पल है, वसुंधरा जी खुद दूसरा एग्जाम्पल है, विजया राजे की बेटी हैं इसलिए राजनीति में आ गई। इसलिए इसको इस रूप में मत लीजिए। यू हैव टू परफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हरिदेव जोशी के लड़के को 2 बार टिकट दी, वो राजनीति से बाहर है। आपने हरिंद्र मिर्जा जी के लड़के की बात कही है, हरिंद्र मिर्जा जी स्वयं 2-3 बार चुनाव हार गए। एक सेकंड, आप भूल गए हैं कि आपकी योग्यता के पैमाने वो हैं कि विधानसभा में ऐतिहासिक तस्वीर इस बार देखने को मिली। इंदिरा देवी आपकी ही विधायक हैं, आपको याद है कि क्या हुआ था? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग ये पैमाने तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जो वहां तक पहुंचने के लायक है और कौन सा नहीं है। शर्म आती है मुझे ऐसी सियासत पर। अभी तो टिकट का फैसला होने के बाद बात करेंगे। ये डिबेट टिकट मिलने के बाद होनी चाहिए, उसके बाद बात है। उनकी बात और इनमें से भी अनेक पदाधिकारी हैं। देखिए, मैं एक नाम ले रहा हूँ, 1-2 नाम बताता हूँ। आपने जो बताया है, आपकी सूची आप जैसे वैभव गहलोत जी हैं, पिछले 5 साल से वो जनरल सेक्रेटरी हैं, अनेक जिलों के प्रभारी हैं। कमल मीणा है, सेक्रेटरी पीसीसी हैं, अनेक जिलों के प्रभारी हैं। और आपके कौन से नाम है बताइए आप? हरि सिंह, सुनिए, मेरी सुन लीजिए, एक सेकंड में सुनिए, मैं आपको लगातार नाम गिनाती हूं। कितनी लंबी है? एक सेकंड सुशील जी, ये रहे बादल पासवान। एक सेकंड सुन लीजिए, जब आपने ये कहा था कि उम्र दराज हो गई है, हम हारने वालों को नहीं देंगे। एक सेकंड सर, सुन लीजिए ना, सुनने का भी मद्दा रखिए ना कम से कम। देखिए, कांग्रेस नेता डॉक्टर हरि सिंह के पुत्र विद्याधर चौधरी को आपने टिकट दिया, सॉरी मैडम, मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बेटे रोहित बोहरा को आपने टिकट दिया, रिशपाल मिर्धा के पुत्र को आपने टिकट दिया, नईमुद्दीन गुड्डी की पत्नी को आपने टिकट दिया। बताइए ना, इनका क्या सरोकार था? कहीं चाचा अगर बुजुर्ग हो गए तो भतीजे को टिकट दे दिया। एक ऐसी बहू को आपने टिकट दिया, इसने कभी बाहर निकलकर देखा नहीं कि आखिर राजस्थान है कैसा। ससुर के नहीं टिकट मिला, उनकी बहू को दे दिया। ये क्या चल रहा है सर? ऐसा कैसे मानते? रोहित बोहरा 5 साल से सेक्रेटरी है पीसीसी के, अनेक आंदोलनों में भाग लिया है, धौलपुर की राजनीति में सक्रिय हैं। विद्याधर चौधरी, और भी बताइए ना। इसको ऐसे सेलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा,
सर सेलेक्टिव आप होते हैं, विद्याधर मजबूरी है मुझे। अब डॉक्टर ठीक हरि है, सिंह के साथ पंकज लगातार मीणा जी, वो ठीक है फुलेरा सर। में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं ना, क्लियर कहिए पैमाने क्या है, आप पैमाने नहीं बता पाए हैं। ठीक है पंकज मीणा जी, आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी तो बड़ी बड़ी सभाओं से इस बात का ऐलान करती है। 2014 में बड़ी बड़ी रैलियों से हमने सुना था इस बात को कि परिवारवाद को खत्म करना होगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि परिवारवाद खत्म हुआ? चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे सर बड़े पैमाने पर ले लीजिए आप, गृह मंत्री से लेकर और नीचे की लिस्ट आ जाइए, परिवारवाद वहां भी नजर आ रहा है। क्या करेंगे इसका? 19 में भी यही हाल होगा? लक्ष्मी भारत के लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबी है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इस चीज का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने। 140 साल पुरानी पार्टी के अंदर 70 साल एक परिवार का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आसान है बताना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद में राजीव गांधी, उसके बाद में सोनिया गांधी, ये तमाम लोग 70 साल तक एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतिहास को तोड़ मरोड़ मत करिए, इतिहास पढ़िए। सुनिए, आप लगातार बोले ना, आप लगातार बोले ना, आपका नंबर आए तब बोल लेना। लोकतंत्र के अंदर आप परफॉर्म करिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, परफॉर्म करिए और चुनाव लड़िए। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि एक हवाई जहाज उड़ाने वाला आदमी सीधा आगे प्रधानमंत्री बन जाता है। एक महिला जो हिंदुस्तान की भाषा नहीं जानती, हिंदुस्तान की माटी से कोई संबंध नहीं है, वो सीधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है। बोलना है, तय करके आए कि मुझे यही बोलना है, सवाल कुछ भी हो। मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को कहा करते थे, क्या ये मूक समर्थन था या फिर यूपी का इलेक्शन हो चाहे राजस्थान का हो, समर्थन यहां पर भी परिवारवाद को मिल रहा है। आखिर क्या आप खत्म कर पाए इसको? क्या मजबूरी हो गई है? ये कहिए ना कि हाँ मजबूरी है, हम देंगे ही देंगे। देखिए, परिवार लक्ष्मी, परिवारवाद समस्या कांग्रेस की है और इस समस्या से लड़ना कांग्रेस को है। मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूँ, भारतीय जनता आपको भी नाम गिना दूं क्या? आपको भी नाम गिना दूं क्या सर? सोचिए, आपके भी मेरे पास है, ये मत सोचिए कुछ भी करके निकल लेंगे। कोई नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ने पहले फील्ड में काम किया है, जिला में, मंडल में पदाधिकारी रहकर उन्होंने काम किया है, और काम करने के बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा है। आप किसी भी एक व्यक्ति के लिए भी नहीं बता सकते, मैं उदाहरण देके बता सकता हूँ। आप जिन नामों गिनाएंगे उनकी सबका मैं पूरा बैकग्राउंड बता सकता हूँ, कहाँ उन्होंने जिलों तक में काम किया है। पंकज जी रुकिए सर, रुकिए ना जरा। सावरलाल जाट के बेटे रामस्वरूप लांबा को जो आपने टिकट दिया, उनकी काबिलियत मीडिया के सामने आती है, मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप बताइए कि उनकी क्या काबिलियत को देखते हुए आपने टिकट दिया? बताइए जरा मुझे, एक फैक्टर बताइए मुझे कि उनकी ये काबिलियत थी जिसकी वजह से उनको टिकट दिया। चाहे आप किसी की भी बात करें। अरे सर मैंने दिया ना आपको नाम, बताइए जरा। बिल्कुल लक्ष्मी, किसी की आप नाम लेके बात करें, इन सब लोगों ने जिला और मंडल में काम किया है। अरे सर काबिलियत बताइए ना, जनता से कभी सरोकार नहीं रहा उनका। बात करें, मीडिया सवाल पूछे तो बगल वाले को पूछ के जवाब देते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? काम संभाला, पुत्र थे उसी कारण मिला उनको। कहिए ना कि सावरलाल के पुत्र थे इसलिए टिकट मिला। उनकी काबिलियत आपके पास जो 3 लोग बैठे हैं वो भी जानते होंगे। चलिए कांग्रेस को छोड़िए, युवा भी जानते होंगे, पत्रकार भी जानते होंगे कि उनकी क्या काबिलियत है। तो ये मत कहिए कि परिपाटी सिर्फ कांग्रेस में है, आप में भी चली आ रही है और ये मजबूरी है। सीधे सीधे एक्सेप्ट करिए सर इसको। बताइए ना कि उनकी क्या ऐसी काबिलियत है जिसके चलते आपने टिकट दिया? देखिए लक्ष्मी, आप सर जवाब नहीं है, मैं समझ रही हूँ आपके पास। लक्ष्मी बिल्कुल आप इस तरह से इसको इस तरीके से नहीं कह सकते आप, बिल्कुल भी। जो व्यक्ति धरातल पे काम कर रहा है और धरातल पे काम करने के बाद भी अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसको किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता। अगर किसी को इस प्रकार से चुनाव लड़ने से रोका जाता है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र जिन पर आप मुश्किल में आ जाएंगे कि आपको टिकट कैसे दे दिया, ऐसे ऐसे नाम गिना दूंगी मैं आपको, पूरी सूची मेरे पास रखी हुई है। शर्म आती है कि जो लोग जनता के बीच कभी गए नहीं, जिनका चेहरा जनता नहीं पहचानती, सिर्फ इसलिए उनको टिकट मिलता है क्योंकि उनके सियासत में उनके आका बैठे हुए हैं। अरे शर्म तो उन पे आनी चाहिए जो हिंदुस्तान की माटी को नहीं जानते, हिंदुस्तान की भाषा को नहीं जानते और वो सत्ता करते हैं, वो संगठन चलाते। शर्म उन पे आनी चाहिए। जो व्यक्ति धरातल पे काम करता है राजनीति को, केवल उसको इस बात से नहीं रोका जा सकता। सिर्फ एक नाम गिनाया आपको, अगर मैं लिस्ट फहरिस्त सामने ला दूंगी तो आप कहेंगे कि बस करिए, अब रहने दीजिए। ठीक है, श्याम सुंदर जी, हर पार्टी में सर बड़ी संख्या में नेता पुत्रों की महत्वपूर्ण पदों पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दावेदारी हो गई है हर पार्टी में। मैं किसी एक को लेकर नहीं चलती, देश के सभी सियासी पार्टियां हैं जो कि पारिवारिक रोग से ग्रस्त हो गई हैं। मैं कहने में भी इसको मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे का कारण है?
और क्या नहीं लगता कि वो एक कार्यकर्ता जो खून पसीने से पूरी पार्टी को सींचता है और जब चुनाव आता है तो मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका कोई भी उसके परिवार का एक बड़े पद पर नहीं बैठा, इसलिए उसको हक नहीं है। श्याम सुंदर जी, आपने सही कहा कि राजनीति में आज परिवारवाद बहुत हावी हो रहा है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जी। कांग्रेस में तो शुरुआत से ही चल रहा था कि उनके पुत्रों को, भाइयों को और सब नातेदारों को टिकट दिलाने का परंपरा रही है और करते आए, लेकिन इससे बीजेपी भी अछूती नहीं रही है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दुष्यंत जी चौथी बार टिकट दिलाने की बात हो रही है उनको, क्योंकि वो योग्यता यही है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, ज्यादा उनका राजनीतिक तौर पर कोई योगदान नहीं है। कहते हैं अब चूरू से उनके पिता लड़ते थे राम सिंह कसवा, उनके पुत्र आ गए, फिर वापिस से पुत्र मांगेंगे। अब देखिए अर्जुन लाल मेघवाल है, उनके अगर उनको दे दो, नहीं तो कह रहे मेरे पुत्र रवि मेघवाल को दे दो जी। इसके अलावा आप देखिएगा, अगर आप आ जाइएगा करोड़ीलाल मीणा खुद सांसद रहे, फिर राज्यसभा के सदस्य बन गए। अब वो कह मेरी पत्नी को दे दो गोलमा को, अगर गोलमा को नहीं देना चाहते हो, 2 बार एमएलए रही है साहब, 2 बार एमएलए, अगर वो उनका मांग रहे तो वाजिब है, वो पत्नी 2 बार एमएलए रही है, मंत्री रही है। बाकी आपका आम कार्यकर्ता कैसे टिकट पाएगा? पंकज जी, आपको कैसे टिकट मिलेगा? आम कार्यकर्ता क्यों जुड़ेगा आपके साथ? ये सवाल है। अब आप देखिएगा कि जयपुर सीट देखिएगा, जयपुर में आप देखिएगा कि मौजूदा अभी मुख्य सचेतक है महेश जोशी, वो कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को दे दो। देखिए एक निर्दलीय विधायक है राजकुमार शर्मा, वो अपने भाई को कह रहे हैं कि राज्यपाल को दे दो। अब देखिए कि भंवरलाल शर्मा है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सर, वही मैं कारण समझने की कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश ये भी है कि इन पर विराम कैसे लगे, एक आम कार्यकर्ता को कैसे मौका मिले, इसकी पहल कैसे हो, कहां से हो, कौन शुरू करेगा? नरेश राघानी जी, आप मुझे बताइए, स्वतंत्रता और समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर क्या ये कुठाराघात नहीं है कि अगर किसी का पिता सियासत में कोई मंत्री है तो बेटा टिकट का दावेदार पहले से हो जाता है? आप जैसे युवा पीढ़ी जो अब आगे आ रही है, इसको कैसे मौका मिलेगा? इसमें खतरा नहीं है ये सर? देखिए लक्ष्मी जी, मैं कह रहा था, नरेश को बात रखता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। ये कहीं न कहीं ऐसा रेगुलरली अपने फील्ड में काम करने वाले लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात है। और ये जो आज बैठी हुई कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि साहब हमारे पास कम वंशवाद है, या हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास है या हमारे पास नहीं है। उनकी आंखें खोलने के लिए बता दूं मैं मैडम कि पिछले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 18 टिकट कांग्रेस की तरफ से परिवारवाद में दिए गए और 8 टिकट से भी ज्यादा करीब बीजेपी ने परिवारवाद के ध्यान से। मेरे पास बाकायदा सूची है, उस सूची के अनुसार आप देखेंगे तो मलखान सिंह जी के पुत्र को टिकट दिया गया। सचिन पायलट खुद परिवारवाद का एक एग्जाम्पल है, उनके पिता खुद मंत्री रहे। महिपाल मदेड़ा की बेटी को टिकट दिया गया। दातारामगढ़ से, चुरू से, अनूपगढ़ से, सवाई माधोपुर से, झुंझुनू से, राजाखेड़ा से कांग्रेस ने टिकट दिए हैं। वहीं दीग, नसीराबाद, बामनवास, लालसोट, सादुल साहब, कुछ समय के लिए आपकी विचारधारा भी इनसे मेल खाई थी मुझे लगता है, क्योंकि आप मैं कांग्रेस में जी बिल्कुल जी बिल्कुल मैं बहुत करीब से जानते होंगे, इसलिए समझना चाह रही हूं। 2013 में कांग्रेस को इसी सोच के चलते त्यागा था। ठीक, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। 2013 के चुनाव के दौरान मैंने जो यहां देखा कि कांग्रेस में ये चीज इतनी हावी है कि योग्य से योग्य उम्मीदवार, योग्य से योग्य व्यक्ति जो काम करना चाहता है, जो फील्ड में चलना चाहता है, उसके अधिकारों पर कुठाराघात बड़े खुलेआम सुशील जी जवाब दीजिए। परिवारवाद के नाम पे देखिए, ये वो सोच है जो खुलकर सामने आ रही है। आप राहुल गांधी को ये सोच है जो सामने आ रही है, ये पहले कार्य पहले नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए पार्टी को छोड़ा। राहुल गांधी कितना कार्यकर्ता होगा जो आहत होकर आपसे दूर हो रहा होगा, और क्या नहीं लगता कि इसके परिणाम घातक होंगे पार्टी के लिए भी? मैडम, राहुल गांधी अपने आप में इस चीज का एग्जाम्पल है। आप मुझसे पूछ रही हैं नरेश जी रुकिए एक मिनट, वो मुझसे पूछ रही हैं। पुराने लोगों को नरेश जी रुकिए। हाँ सुशील जी बताइए। हाँ बताइए नरेश जी रुकिए, आपको नहीं मेरे को पूछ रही हैं वो। नरेश जी रुकिए एक मिनट। पहली बात तो ये है लक्ष्मी जी, आप बोलिए। नरेश जी ने 9% मतलब ये माना है कि 92% जो टिकटें हैं वो उनके अनुसार गैर परिवारवाद को मिली है। पहली बात 92% उनके अनुसार। सचिन पायलट जी को जब उन्होंने परिवारवाद का सूचक बताया है तो बड़ी पीड़ाजनक बात है, जो व्यक्ति 2004 से अपने दम पर लोकसभा का चुनाव
लगातार लड़े, 3 बार। पिताजी के नाम से ही है ना, उनका अपना क्या था, और वो परफॉर्म किया उन्होंने के अंदर, उन्होंने परफॉर्म किया है। वो बात मत कीजिए। करने वाला आप मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव आप मुझे ये बताइए सुशील जी कि अगर योग्यता के आधार पे आप चाह रहे हैं, आप सुनिए, क्या परिवार मेरी बात, आप अगर योग्यता के आधार पे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मानते हैं तो आप गलत है। परिवार के कब्जे के अंदर योग्यता होती है तो अपने समाज का आंदोलन कर लेते हैं, परिवार के सब चलते हो गया, हैं। मुख्यमंत्री कैसे होगा? उसके बाद में परिवार वालों कैसे डिफेंड करते हैं आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। 5 साल तक भाजपा से सत्ता छीनी है, मेरे जैसे व्यक्ति भाजपा से फ्रस्ट्रेशन की कोई जवाब नहीं। मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ आज की तारीख में, गाँव और कई नेता बैठ के नापता हूँ आज की तारीख में। ये आप मुझे मत समझाइए सुशील जी। सुशील जी, नहीं, आपकी वो ही आपके पार्टी में रहे करने से नहीं सर। होगा। आप फ्रस्ट्रेट नहीं, नहीं मेरी कहीं की मेहरबानी, नेता लोग अपने आप में मेहरबानी कर लो आप। ठीक है, पायलट पंकज जी। ने की है, उसके दम पे आप फ्रस्ट्रेशन की कोई जगह नहीं है आज की किसी की तारीख में। मेहरबानी में नहीं है। आप सही एनर्जी को सही डायरेक्शन में और नहीं उन्होंने लगा कहा रहे है हैं, इसलिए मेरा कुछ कोई प्रदेशों में रिश्तेदार सिमट करे गए। लोकसभा का इस चीज चुनाव को स्वीकार कीजिए आप। राजस्थान से नहीं लड़ेगा। बता दो क्यों कहा, कारण भी तो होगा कोई। पंकज जी, कि वो ठीक है मुख्यमंत्री सर, के पुत्र ठीक है। टिकट लेना चाहते हैं, सुशील इसलिए जी, कहा क्या? सुशील ये जी, बता दो ना। आप ये भी तो माना है 92% टिकट बिना परिवारवाद के। सुशील जी, उन्होंने ये भी माना कि आपकी इसी सोच, इसी नीति के चलते वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर भी हुए हैं। तो सोचिए जरा कि एक कार्यकर्ता, एक नेता आपकी पार्टी का जो पूर्व में नेता रहा वो तो हो सकता है अगर वो मैडम, इस बात को रख पायलट सकता साहब है के कि हाँ 5 यही साल वजह रही की पार्टी छोड़ने मेहनत की। को कैसे नकार सकते हैं? पंकज जी, आप बताइए मुझे सर। मैडम 5 कितना साल की follow कर पायलट रहे हैं साहब आप? की मेहनत को कैसे नकार सब सकते करते हैं? हैं सुशील जी यहाँ पे। अकेला सचिन पायलट लक्ष्मी देखो, परिवारवाद हम इसको कहेंगे। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, इनका अध्यक्ष, महासचिव, कांग्रेस के सर्वोच्च, ये भी परिवारवाद के, ये सब एक परिवार के, ये परिवारवाद होता है। सम्मान से बात करिए। परिवारवाद इसको कहते हैं कि आज मालूम है कि आज राहुल गांधी जी अध्यक्ष है, कल को प्रियंका गांधी जी अध्यक्ष बनेंगी, और प्रियंका गांधी जी के बाद में उनके बेटे अध्यक्ष, बेटा बेटी अध्यक्ष बनेंगे। ये परिवारवाद होता है। आज क्या इस बात की कोई संभावना है क्या कांग्रेस में कि गांधी परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय आप भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए, अरे आपका जोश खाते हैं, आपका जोश खाते हैं, आप बता दीजिए क्या गांधी परिवार के अलावा कोई गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष बनने लायक नहीं है क्या? अगर है तो आप इतने बड़े बड़े जो कैडर के लोग थे, आज आपके परिवारवाद का नतीजा था। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शरद पवार, कितने नाम गिनाऊं जो केवल कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए आपके परिवारवाद के खातिर। और फिर भी आप कहते हैं कि परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। अगर आपको परिवारवाद से आप या तो स्वीकार करिए, और आज आपको 140 साल पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी 70 साल से एक परिवार को घीस रही है, उसके बावजूद आप कहते हैं हमको मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है, क्या अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले आपको समझता कि अमित शाह जी अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या आपको नितिन गडकरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बहुत सवाल कर रहे हैं? मेरा सवाल ये कि क्या चुनाव हुआ था ना? चुनाव हुआ था कि अमित शाह के लिए भी बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। आप कहेंगे मैडम सवाल कर रही हैं, अमित शाह के लिए चुनाव नहीं हुआ ना? सवाल ये कि वो भी मर्जी से हुए ना। एक सामान्य करता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता हमारे यहाँ पे, एक सामान्य कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। लक्ष्मी, कोई ऐसे किसी परिवार का व्यक्ति नहीं बनता कि एक परिवार के नाम की खातिर हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता हो। कैसी बात करते हैं सर आप? वहाँ पर यारगिरी चल रही है, यारवाद चल रहा है या परिवारवाद चल रहा है। जो पसंद है उसको दावेदारी मिल जाती है। मैंने आपको इतने नाम दिए कि आप डिफेंड कर पाए कि आखिर चुनाव कराया, चुनाव करा के निष्पक्ष व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए। अगर आप इसको परिवारवाद कहते हैं मुझे बताइए, फिर कांग्रेस के परिवारवाद को क्या कहेंगे आप? सर लंबी अमित शाह जी का चुनाव से अध्यक्ष बने, राजनाथ सिंह जी चुनाव से अध्यक्ष बने, नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो चुनाव से बने। आप बताइए कौन से परिवार से आते हैं? करूंगी। सुनिए, गृह मंत्री के बेटे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, पूर्व सीएम राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे हैं राजवीर सिंह, भाजपा में सांसद हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, और बताइए मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी। इसका मतलब ये है रमन सिंह के बेटे भी सांसद हैं। बताइए ना सर, कहाँ परिवारवाद खत्म कर रहे हैं आप? कोई राजनेता अपने बेटा बेटी को बंद कर दे के राजनीति मानने की नहीं है। अगर आपको ये लगता है कोई काबिलियत वाला आदमी आता है तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबी है। और हमारे लोकतंत्र में ये कहीं भी नहीं लिखा कि केवल एक परिवार 70 साल तक शासन करे, एक परिवार में कर नहीं रहा है, राजनीतिक दल चले। ये हमारा लोकतंत्र नहीं कहता। हार भी तो हुई है भाई, हार भी तो हुई है। श्याम सुंदर जी, क्या जो सियासत में विरासत का जो खेल चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में ये वाकई बहुत खतरनाक होगा? 71 साल में सर जिस तरीके से ये परिवारवाद बढ़ा है, वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है मुझे लगता है ये। श्याम सुंदर जी, देखिए लक्ष्मी जी, ये बात सही है। देखिए राजनीति में परिवारवाद के कारण आप कोई एक ही परिवार, जैसे आप देखिए वसुंधरा राजे का परिवार
20 साल से राजनीति में किसी को पनपने नहीं देता। आप देखिएगा नाथूराम मिर्धा नागौर में थे, अब उनका परिवार आज तक है, उनकी पोती चुनाव लड़ रही है ज्योति मिर्धा। वहाँ राजनीति जसवंत सिंह खुद लड़ते थे चुनाव, उनके लड़के मानवेंद्र से लड़ रहे हैं। वहाँ जातिवाद का पूरा अब आप देखिएगा कि आप झालावाड़ से ले लीजिएगा, झालावाड़ से प्रमोद भाया उनकी पत्नी को पहले चुनाव लड़ा चुके, फिर लड़ाने के लिए तैयार है। फहरिस्त बहुत लंबी है, समय बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मैं इस डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या परिवारवाद की आंधी में उखड़ जाते हैं कार्यकर्ता और युवा? देखिए 88% लोग ये मानते हैं कि हाँ ये सच है, परिवारवाद को जगह पहले मिलती है। 12% लोगों का कहना है कि शायद ऐसा नहीं होता होगा। 88% लोग इस बात को मान रहे हैं। आप सभी लोगों को ये समझना चाहिए, 88% लोगों का कहना पार्टियों के लिए भी एक संकेत है कि समझिए कि आखिर विचार इस पर करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ शामिल होने के लिए, डिबेट में अपना पक्ष रखने के लिए। चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर एक नेता का भरपूर ये प्रयास रहता है कि कैसे भी तरीके से अपनी जो वंशवाद, परिवारवाद, जो सियासत है उसको विरासत में तब्दील कर दिया जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।